हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं समावेशी शिक्षा के बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव मतलब समावेशी एजुकेशन में शिक्षा, समावेशी शिक्षा के बारे में आज बात करने वाले हैं। अब ये समावेशी शिक्षा होती क्या है? समावेशी शिक्षा, इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार के दिव्यांग बच्चे को या मानसिक रूप से अक्षम बच्चे को एक ही कक्षा में रहकर उसको पृथक न करके एक ही कक्षा में बैठकर पढ़ाने को समावेशी शिक्षा कहते हैं। कि किसी भी बच्चे को के अंदर ये कभी ना आए कि हम किसी से कंपैरिजन की भावना ना आए। इसलिए समावेशी शिक्षा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और आज का टॉपिक इसी पर डिपेंड है। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम पहले पॉइंट पर अपने पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों को ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए। अब इसका अर्थ क्या है? इसके अंतर्गत बच्चों को ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, जैसे कोई कक्षा है, कक्षा में काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, सब साथ में। पहली बात तो को एजुकेशन रखी जाए कि गर्ल्स और बॉयज़ में कि गर्ल्स को ये पढ़ाया जाएगा, बॉयज़ को ये पढ़ाया जाएगा, इस तरह की एजुकेशन सिस्टम हमारी ना हो। तो एक तो ये को एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर हो जाती है। दूसरी पार्ट ये है कि कोई बच्चों को क्या होता है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो वहाँ पर हमें उनके साथ थोड़ा कोऑपरेटिव बिहेवियर का यूज़ करना है। एक टीचर को कोऑपरेटिव बिहेवियर का यूज़ करना चाहिए कि अगर बच्चा नहीं समझ रहा है तो उसको थोड़ा सा और समय देना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। अगर नहीं समझ रहा है 2 बार 3 बार समझाना, जब तक उसके समझ में ना आए। ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं तुम बेवकूफ़ हो या गधे हो या तुम्हें नहीं समझ में आता, तुम मत पढ़ाई करो। इस तरह से ताने देने से को नहीं, बल्कि उसमें उनको एक तरह से उनको कोऑपरेट करके साथ साथ बढ़ने को ही समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है। सेकंड पॉइंट है, पृथक्करण नियमों के विरुद्ध है। पृथक्करण अभी बात की कि किसी भी बच्चे को पृथक नहीं किया जाएगा, मतलब गर्ल्स या बॉयज़, गर्ल्स को ये पढ़ाया जाएगा, बॉयज़ को ये पढ़ाया जाएगा, इस तरह से कुछ नहीं। सभी के लिए शिक्षा समान रूप से रखी जाएगी। कोई अगर तेज़ है पढ़ने में तो उसको जल्दी आगे बढ़ा दिया जाएगा, या जो कमज़ोर है उसको नहीं पढ़ाया जाएगा। इस तरह का कोई भी बिहेवियर किसके नियम के क्या है, विरुद्ध है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ 1993 में सभी को समान अवसर के द्वारा सभी को अर्थात यहाँ पर वंचितों का मीन्स यहाँ पर ये है कि जिन्हें किसी भी प्रकार से शिक्षा नहीं मिल पाई है या किसी भी प्रकार से शिक्षा का अधिकार उन्हें नहीं प्राप्त हो पाया है, शिक्षा कराने का दायित्व तो सभी को सौंपा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1993 में सभी को समान अवसर, मतलब सभी को शिक्षा का अधिकार है, ये उन्होंने 1993 में बोला था, जिसके अंतर्गत सभी वंचित वर्ग शारीरिक रूप से अक्षम मतलब होता है विकलांग बच्चे। कौन से बच्चे? विकलांग बच्चे। अंधत्व, बधिर मतलब आँखों से न देखने वाले, बधिर मतलब कानों से न सुनने वाले, विकलांग जो शारीरिक रूप से अक्षम है, बौद्धिक स्तर पर वंचित, बौद्धिक स्तर पर मतलब जिन्हें समझने में थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं या थोड़ा लेट समझ में आता है, वंचित मांसपेशियाँ, अस्थि या विकलांग भाषा मतलब लैंग्वेज रूप में कभी कभी क्या होता है, हम लोग किसी सोसाइटी में रहते हैं तो हमारी लैंग्वेज थोड़ी डिफ़र होती है, बट जो हम लोग की एजुकेशन लैंग्वेज, जो स्कूल लैंग्वेज होती है, वो डिफ़र होती है। तो इस वजह से किसी बच्चे को जज ना किया जाए, इसलिए ये यहाँ पर बोला गया है। और कामगत जातिवक्त समूह, धार्मिक अल्पसंख्यक, स्त्री पुरुष भेदभाव को दूर करके सर्वजन में संपूर्ण विकास हेतु शिक्षा का प्रावधान है। ये अमेरिकी राष्ट्र संघ में 1993 संयुक्त राष्ट्र संघ में 1993 में बताया गया था कि शिक्षा सभी के लिए क्या है, बराबर का रूप है। किसी के लिए भी, कोई दिव्यांग है या कोई शारीरिक रूप से अक्षम है या कोई बौद्धिक रूप से अक्षम है, तो उसके लिए ये नहीं कि एक अलग प्रकार से शिक्षा दी जाएगी, इस तरह से नहीं, सभी को एक रूप में एक कक्षा में समान अवसर प्राप्त कराए जाएंगे। इसी को इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, इसी को समावेशी शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो यहाँ पर है, हमारे भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के अनुसार भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ये एक पॉइंट है जो लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में,
कि किस संविधान के किस संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो किसके अंतर्गत? 86वें संशोधन के अनुसार। किसके अनुसार? 86वें संशोधन के अनुसार। ठीक है, उम्मीद है ये इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। तो अब बात करते हैं अक्षमता के प्रकार को, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी को, कि डिसेबिलिटी होती कितने प्रकार की है, कौन कौन सी अक्षमताएं होती हैं जिससे हम पहचानते हैं कि हाँ ये इस प्रकार का अक्षम व्यक्ति है या इस प्रकार से अक्षम है। तो पहला पॉइंट क्या है? दृष्टि अक्षमता, मतलब आँखों से जो नहीं देखने में समस्या होती है। श्रवण अक्षमता, कानों से सुनने में जिसको समस्या होती है। मानसिक अक्षमता, बौद्धिक रूप से जो दिक्कत होती है। गामक अक्षमता को बोल सकते हैं शारीरिक अक्षमता, जो किसी प्रकार से कोई कार्य करने में हमें दिक्कत महसूस होती है तो वो गामक अक्षमता होती है। और अधिगम अक्षमता मतलब सीखने में अक्षमता। अधिगम का मतलब होता है सीखना, किसी काम को सीखने में थोड़ा समय लगता है या किसी प्रकार का कोई दिक्कत आती है तो उसको किसके अंतर्गत रखा गया है? अधिगम अक्षमता के अंतर्गत रखा है। तो यहाँ पर पांच प्रकार की बात की गई है। दृष्टि अक्षमता, श्रवण अक्षमता, मानसिक अक्षमता, गामक अक्षमता और अधिगम अक्षमता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी की अधिगम अक्षमता कितने प्रकार की होती है? अधिगम कौन कौन सी अधिगम अक्षमता होती है? अधिगम अक्षमता के प्रकार कितने होते हैं? तो यहाँ पर कुल 10 प्रकारों की फ़िलहाल बात की गई है। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर पेपर में पूछा जाता है। डिसलेक्सिया से एक क्वेश्चन पेपर में हर सेट में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। डिसलेक्सिया होता क्या है? तो डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने में कठिनाई, कि जिन बच्चों को पढ़ने में कोई कठिनाई होती है उन्हें वो किसके शिकार होते हैं? वो डिसलेक्सिया के शिकार होते हैं। डिसलेक्सिया होती क्या है? तो सीधी से पूछा जाएगा डिसलेक्सिया कौन सी अक्षमता है? तो पढ़ने की अक्षमता है। किसकी अक्षमता है? पढ़ने की अक्षमता है। ई और का में विभेद नहीं कर पाता बच्चा, ई और का में विभेद नहीं कर पाता। जैसे 100 को वॉज, न्यूक्लियर को अनक्लियर, शब्दों के क्रम समझने में दिक्कत होती है। मतलब उसको क्या होता है कि जो उसकी वर्डिंग होती है, जो सामने उसके वर्ड लिखे होते हैं, वो उसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो उसको ये नहीं समझ में आता है कि सीधा इसको 100 को 100 पढ़ना है या वॉज पढ़ना है। तो ये थोड़े शब्द में उसको पढ़ने में दिक्कत होती है, इसीलिए इस डिसेबिलिटी को क्या बोला गया है? डिसलेक्सिया बोला गया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पर आते हैं। एप्रेक्सिया कौन सी अक्षमता है? यह एक शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखना, चलना, टहलना, बोलने में निपुण नहीं होता है। अर्थात एप्रेक्सिया का मतलब, एप्रेक्सिया वो डिसेबिलिटी है जिससे ये एक शारीरिक विकार है जिससे जो हम छोटे छोटे काम, जैसे हाथ की उंगलियों से काम करते हैं, टहलते हैं, बोलते हैं, छोटी मांसपेशियों द्वारा जो काम करते हैं वो करने में जो अक्षम व्यक्ति होते हैं उनको कौन से डिजीज़ होता है? एप्रेक्सिया होता है। क्या होता है? एप्रेक्सिया होता है। सेकंड पॉइंट है, ये मस्तिष्क के सेरिब्रम में क्षति के कारण होता है, कि मस्तिष्क में हमारा एक पार्ट होता है जिसको सेरिब्रम बोलते हैं, उस पर कभी चोट लग जाने से यह बीमारी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। डिस्प्रेक्सिया मतलब हाथों और आँखों के बीच समन्वय नहीं कर पाना, कि बच्चा कि जैसे क्या होता है क्रिकेट में, एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, तो वो जो ईशान अवस्थी कर एक लड़का होता है, तो वो जब क्रिकेट खेलता है तो उसको ये नहीं समझ में आता है कि बॉल कहाँ आ रही है। बॉल जब कैच लेने जाता है तो कैच लेने, और जब बॉल देखता है तो बॉल को देखता रहता है, और मतलब आँखों और हाथों में अपना समन्वय नहीं कर पाता है और बॉल उसके बगल में गिर जाती है। तो ये आपने तारे ज़मीन पर मूवी में देखा होगा। तो ये डिस्प्रेक्सिया इसी को बोलते हैं कि हाथों और आँखों के बीच में समन्वय बच्चा नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एफेसिया।
अपैसिया मतलब क्या होता है, भाषा संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, बोलने में, बातचीत करने में दिक्कत होती है हमें, लैंग्वेज में बोलने में, और हमें बाहर बाहर आने जाने में, बाहरी लोगों से बात करने में हमें थोड़ी सी क्या होती है, जिन बच्चों को ये दिक्कत होती है वो कौन सा डिसेबिलिटी होती है उनके अंदर होती है अपैसिया डिसेबिलिटी। क्या होती है? अपैसिया। ठीक है, नेक्स्ट वन पर चलते हैं, एलेक्सिया। ठीक है, एलेक्सिया क्या होती है? यह अर्जित डिसलेक्सिया है। अभी हमने आपसे बताया था डिसलेक्सिया के बारे में। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने में अक्षमता की बात होती है। ठीक है, तो ये एलेक्सिया जो है उसी से रिलेटेड है। ये अर्जित डिसलेक्सिया है, मतलब ये जन्मजात नहीं होती है, ये किसी कारण से होती है, पर चोट लग जाने की, मस्तिष्क में चोट लग जाने की वजह से ये अर्जित डिसलेक्सिया होती है, विजुअल एफेसिया होती है। इसको सेकंड नाम होता है विजुअल एफेसिया, या इसको अर्जित डिसलेक्सिया बोलते हैं। पढ़ने में अक्षमता सेम है, ये पढ़ने में अक्षमता होती है। पाठ अंधता मतलब इसमें क्या होता है कि व्यक्ति साफ देख नहीं सकता है। अगर साफ देखेगा नहीं तो साफ पढ़ेगा कैसे? तो डिसलेक्सिया और एलेक्सिया में यही डिफरेंस है। डिसलेक्सिया में पढ़ने में समस्या होती है और इसमें देखने में समस्या होती है, और देखने में समस्या होगी तो पढ़ने में समस्या होगी ही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, डिसग्राफिया। ग्राफिया का मतलब समझ ही गए होंगे, ग्राफ मतलब लिखना, तो लिखने में जो दिक्कत होती है वो डिसग्राफिया कहलाती है। जिन बच्चों को लिखने में अक्षमता होती है उसे डिसग्राफिया बोलते हैं। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर मतलब गणना करने में। तो गणना करने में जिन बच्चों को दिक्कत होती है उसे डिसकैलकुलिया बोलते हैं। कौन सा डिजीज़ होता है उनके? डिसकैलकुलिया डिसेबिलिटी होती है। डिजीज़ नहीं बोलेंगे, सॉरी, डिसेबिलिटी होती है। डिस्थैमिया कौन सा डिसेबिलिटी है? डिस्थैमिया है गंभीर तनाव की अवस्था, जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा गंभीर रूप से रहते हैं, तो उन व्यक्तियों में क्या होता है? डिस्थैमिया होती है। और व्यक्ति की मनोस्थिति निम्न होती है, उसको सोचने समझने की क्षमता उतनी ही उच्च कोटि की नहीं होती है। जितना ही बच्चा सीरियस होता है या गंभीर अवस्था में होता है, उतनी ही सोचने की क्षमता उसकी क्या होती है? कम होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्मॉर्फिया एक प्रकार की डिसेबिलिटी है जिसमें हम बच्चे को ये भ्रम हो जाता है कि शरीर का कोई अंग बहुत छोटा है या अपूर्ण है। जैसे हम क्या होता है कि अक्सर बच्चे कंपेयर बहुत करते हैं कि मेरी हाइट देखो कितनी है, आपकी हाइट देखो, उनकी हाइट देखो कितनी है, उनका पैर में मतलब चप्पल इस नंबर की आती है, या वो उनके पैर बड़े हैं, मेरे पैर छोटे हैं, उनकी उंगलियां बड़ी हैं, उंगलियां छोटी हैं। तो इस टाइप से बच्चे कंपैरिजन बहुत होता है बच्चों के अंदर पे। तो उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तियों में ये कंपैरिजन जिनमें होता है उसमें डिस्मॉर्फिया नामक डिसेबिलिटी होती है। इसको क्या बोलते हैं? डिस्मॉर्फिया बोलते हैं। ठीक है, ये थी आज की डिसेबिलिटीज़ सारी समावेशी। आज हमने बात की समावेशी शिक्षा के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का इलाज किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।